दोस्तों, क्या बेटे मजबूरी में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं? जितने भी वृद्धाश्रम हैं, अगर बुरे हालातों की वजह से एक बूढ़े बुजुर्ग दंपति को वृद्धाश्रम जाना पड़े तो ये एक नियति है, ये प्रकृति है। लेकिन अगर बेटे मजबूरी में माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आए तो ये कैसी मजबूरी है, और क्या इस मजबूरी के पीछे किसी ने गहन विचार करने की कोशिश की? हर कोई ये बात बोलता है कि अरे भाई, ये उसका घर का मैटर है, हम क्यों पछड़े में पड़े या हम क्यों बीच में दिमाग लगाएं। लेकिन सबके घर के अलग अलग मैटर अगर सब अपने आप ही झेलते रहेंगे तो फिर इस बात में विचार विमर्श कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, और जड़ क्या है वो कैसे पता चलेगी, और अगर कोई बुराई है, कोई अच्छाई है तो उससे कुछ सीखने को कैसे मिलेगा। इसी मुद्दे पर मैंने एक फिल्म भी बनाई और इस चैनल में है कि 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पाते। उस फिल्म में मैंने 4 बेटों की और उन बेटों की जब शादियां होती है तो बहुओं की मजबूरियां दिखाई है कि क्यों मजबूरीवश एक माँ बाप को पालना 4 बेटों के लिए भारी हो जाता है। उस फिल्म को बड़ा अच्छा आप लोगों ने समय दिया, सराहा, प्यार दिया। लेकिन आज मैं एक अलग एंगल से आपके सामने ये मुद्दा लेकर आया हूं कि क्या बेटे मजबूरी में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं? अगर ये मजबूरी है तो कमाल की मजबूरी रही होगी। कितने लोगों ने इस पर विचार करने की कोशिश की होगी। देखिए, अगर शुरुआत से बात करें तो जब एक बहू घर में आती है, माँ बाप जवान होते हैं, बेटा काम पे जा रहा होता है, बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। बहू का स्वागत सास, ससुर, पूरा परिवार करता है। जैसे इस देश की परंपरा है, ससुर एक घर में मर्यादा का पालन करते हुए पूरे परिवार से थोड़ा सा फासला कम रखता है बातचीत में। जिन घरों में ससुर की बातचीत पूरे परिवार में अच्छी है, एक पिता की तरह बहुत खुशनुमा माहौल है, वो धन्य है परिवार। लेकिन अधिकांश घरों में ससुर बातचीत में एक दायरा, एक फासला रखते हैं पूरे परिवार से। ये आप समझ सकते हैं। घर का सारा लेन देन, सारी जो है कहानी पूरी की पूरी सास के इर्द गिर्द टिकी होती है। वही घर की असली मालकिन होती है अधिकतर घरों में, और वही सारा खेल संभालती है। तो जब एक बहू घर में आई और सास ने जिस तरह से उस बहू को ट्रीट किया, मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय गुजरता है वो सास बूढ़ी होती है और बहू की पकड़ घर में धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। और जिस दिन बहू की पूरी पकड़ मजबूत हो जाती है, सत्ता की चाबी उसके हाथ में आती है, तो फिर शुरू होता है दौर बदला लेने का। क्योंकि बहू एक एफडी के रूप में है सास के लिए। जिस तरह से उसमें इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न वैसा ही मिलेगा। अगर आपने स्वागत करते समय बहुत बुरा बर्ताव किया है तो बदले में फिर वही मिलेगा। ये स्वाभाविक है, व्यवहारिक है। आप किसी को इतना टॉर्चर करो और बदले में 10-20 साल बाद उससे ये उम्मीद करो कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी। कैसे स्वाभाविक है? ये बात मेरे समझ में नहीं आती। जिन सास ने अपनी बहू के साथ एफडी के रूप में जैसी इन्वेस्टमेंट की है, वो एफडी मैच्योर होने के बाद वैसा ही रिटर्न देती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब समय गुजरता है, सास बूढ़ी होती है और बहू की पकड़ घर में मजबूत होती चली जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उस घर में उस बहू को वो सास खटकती है, बर्दाश्त नहीं होती, और जो कुछ बहू ने सहा वो वापस सूद समेत, ब्याज समेत वापस लौटाने की रस्म शुरू होती है। और ऐसी परिस्थिति में घर की रोज रोज की चिक चिक से परेशान होकर बेटे को ये फैसला करना पड़ता है कि अब माँ बाप और बीवी दोनों में से एक के साथ रहना पड़ेगा। क्या यही कारण बनता है सास और बहू की लड़ाई में माहौल घर का इस तरह से हो जाता है कि बेटे को मजबूरी में ये फैसला करना पड़ता है कि अब अलग हो जाए तो ये अच्छा है? अब बुढ़ापे में माँ बाप अलग होके कहाँ जाए, वो तो बेटों पर ही डिपेंड करते हैं। बुढ़ापे में बेटों का फर्ज भी है कि माँ बाप की सेवा करे। लेकिन घर का माहौल, रोज रोज की लड़ाई, क्या ये जीने लायक माहौल बना पाती है? क्या मजबूरी में बेटे माँ बाप को आश्रम छोड़ के आते हैं? उन्हें ये डर रहता है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक करेगी, कैसा व्यवहार करेगी।
इसी डर की वजह से क्या माँ बाप को आश्रम छोड़ा जाता है कि कम से कम वहाँ रहेंगे, महफूज तो रहेंगे, लड़ाई का कोई कारण तो नहीं रहेगा, वरना दफ्तर जाने के बाद बीवी और सास वही लड़ाई शुरू। क्या ये एफडी का रिटर्न है? कभी किसी ने इस मुद्दे पर विचार किया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तो जब बहू एक नए घर में आती है तो सास जिस तरह से बहू के साथ व्यवहार करती है वो एक तरह से एफडी होती है, रिटर्न वैसा ही मिलेगा, और उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया तो फिर वो आपका नसीब। ये मुद्दा मेरे समझ से बाहर है कि कैसे बेटे मजबूर होते हैं, वो क्या परिस्थितियां होती है कि माँ बाप को आश्रम छोड़ के आना पड़ता है और वो बीवी के साथ रहने का फैसला करते हैं, या माँ बाप खुद बोल देते हैं बेटे तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बीवी है, तू अलग हो जा, हमें आश्रम छोड़ दे, हमें अपने हाल पे छोड़ दे। क्या उस घर का माहौल इतना खतरनाक हो जाता है? क्या वो सास और बहू की जो राइवल स्टोरी है इसकी वजह से माहौल खराब होता है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? नई बहू का स्वागत अगर प्यार से किया होता तो बदले में प्यार मिलता। क्या ये कहानी है या कुछ परिस्थितियां और हो सकती है? हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो, लेकिन अगर ये एक कारण है तो मैं इस कारण पर प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा कि अगर ये कारण है तो इस कारण की जिम्मेदारी किसकी है? इस कारण की जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, ससुर की भी है कि जब बहू नई आए तो वो ध्यान रखे कि सास अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मर्यादा होती है घर में, ससुर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, फासला रखते हैं बहुओं से बात करने में, लेकिन कम से कम इस बात पर नज़र ज़रूर रखें कि सास बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बेटा कुछ गलत फील हो रहा है, कुछ कहा सासू माँ ने, मुझे बताओ, गलत सही जो भी है मुझे बताओ। कुछ इस तरह का फैमिलियर माहौल जिस दिन इस देश में शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं सास को मौका मिलता है कि उसकी बातों को कोई दखलंदाजी नहीं करता है, वो जो करती है फैसले कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में बहू का मैटर है तो सास संभाल लेगी। सास क्यों संभाल लेगी? सास ने सही किया गलत किया इस बात का कौन निर्धारण करेगा? थर्ड एम्पायर का होना बहुत ज़रूरी है, और थर्ड एम्पायर कई बार आंख बंद करके बैठे होते हैं घर में। वो बेटा भी हो सकता है, वो ससुर भी हो सकता है। जिस दिन थर्ड एम्पायर की आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैच खराब मत होने दो, थर्ड एम्पायर की आंखें खुली रखो, बहुत ज़रूरी है, वरना कई सारे दर्दनाक कारण बन जाते हैं और उसकी वजह क्या होती है उस बात पर कोई रोशनी डाल ही नहीं सकता, डालना चाहता ही नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों मेरे मन में एक विचार आया था कि क्या बेटे मजबूर होते हैं माँ बाप को आश्रम छोड़ने में? कुछ और परिस्थितियाँ रही हो तो वो और कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं इस परिस्थिति पर बात करूंगा कि अगर सास और बहू की लड़ाई में घर का माहौल इतना बढ़ जाता है कि बेटा फैसला करता है दोनों में से एक के साथ रहने का, वो कितना दर्दनाक समय होता होगा एक बेटे के लिए। कितनी मुश्किल बनी परिस्थिति में एक बेटा ये फैसला करता होगा कि अब बीवी और माँ बाप दोनों में से मुझे किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। और बहुत कम केस ऐसे हुए हैं जो बेटा माँ बाप के साथ गया हो और बीवी बच्चों को त्याग दिया हो, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी है। माँ बाप खुद ही अलग हो जाते हैं कि बेटे अब तेरी जिम्मेदारी है, बीवी है, बच्चे हैं, तू उनको ध्यान दे। हम अलग हो जाते हैं, हमें अकेला छोड़ दे या अकेला कहीं रहने को छोड़ दे। लेकिन इन सब के पीछे वजह क्या है, कारण क्यों बनते हैं? अगर ये एक कारण बनता है जो मैंने चर्चा की है तो उसके पीछे बहुत सारे वजह हो सकती है, उस पर विचार करना जरूरी है। थर्ड एम्पायर का होना बहुत ज़रूरी है, थर्ड एम्पायर की निगरानी बहुत ज़रूरी है, नई बहू को अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे नए नए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ।